ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। ओ ओ सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार की 8वीं कक्षा में आप सभी महान भावों का, साधक साधिकाओं का, माताओं का, बहनों का, महानुभावों का और मित्रों का हार्दिक स्वागत है। विगत कक्षा के अंदर हमने योग के गुरु कौन हो सकते हैं, सही गुरु जो हमारा सही योग की दिशा में ठीक ठीक मार्गदर्शन करे, उसके बारे में हमने ये समझा था कि सही गुरु वो हो सकते हैं जिन्होंने योगाभ्यास निज जीवन के अंदर अपनाया है, जो स्वयं गुरु बने हैं। गुरु कौन कब बनता है? जब वो अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता है, जब वो अज्ञान से ज्ञान की ओर चल पड़ता है, जब वो सत्य की ओर चल पड़ता है, वो सत्य को स्वीकार करता है, सत्य के ऊपर वो किसी भी प्रकार का लाग लपेट का आवरण नहीं चढ़ाता है, सत्य के साथ में वो पूरी ईमानदारी के साथ में खड़ा होता है, सत्य को स्वीकार करता है। चाहे सत्य उसके अंदर हो, चाहे सत्य उसके बाहर हो, चाहे सत्य सुंदर हो, चाहे सत्य कुरूप हो, चाहे सत्य ऐसा हो जिसके कारण से उसके नंबर घटते हो, चाहे सत्य ऐसा हो जिसके कारण से उसके नंबर बढ़ते हो, लेकिन जो सत्य के साथ में खड़ा है वो गुरु हो सकता है, क्योंकि सत्य ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम, जो सत्य है वो शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शिव का अर्थ होता है कल्याण के स्वभाव वाला, मंगल के स्वभाव वाला, हित के स्वभाव वाला। और जो इसका स्वभाव सत्य के पक्ष के साथ में जुड़ गया है वो व्यक्ति सुंदर होगा, और जो सुंदर होगा वही गुरु होगा। आपने ये परिभाषा शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से जो सत की ओर, और जो मृत से अमृत की ओर चल पड़ा है। जैसा कि हम प्रतिदिन अपनी कक्षा के अंदर जो शुरुआत में प्रभु के नाम के बाद में असतो मां सद्गमये तमसो मां ज्योतिर्गमये मृत्युर्मा अमृतम गमये दोहराते हैं, इसका अर्थ यही है। असतो मां सद्गमय यानी असत्य से सत्य की ओर चल पड़ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ है तमस से यानी अंधकार से, यानी अज्ञान से
प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, उजाले की ओर चल पड़ना। और तीसरा वाक्य है मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से, मरणशील जीवन से अमृत की ओर, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, अमरत्व की ओर चल पड़ना। अब ये जो तीनों बिंदु हैं, जब मनुष्य इनका पालन करता है तो वो गुरु बनता है। ईश्वर का जो आदेश है, वेद का जो उपदेश है, वो सत्य है, वो सत्य है। और उस सत्य को अपना कर ही व्यक्ति उस सत्य से मिलने वाले फल को पा सकता है। ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, प्रकृति सत्य है। तो यदि ईश्वर को हमें पाना है तो हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, आत्मा को हमें पाना है तो हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि हमें प्रकृति के स्वरूप को जानना है तो हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और सत्य क्या है? जो जैसा है उसको वैसा कहना पड़ेगा, उसको वैसा मानना पड़ेगा, उसको वैसा सोचना पड़ेगा और उसके लिए वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। सत्य को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बैठाना है। और सत्य हमारे मस्तिष्क में तब तक नहीं बैठेगा जब तक सत्य के प्रति हमारे अंदर आस्था नहीं जागेगी। सत्य के प्रति आस्था तभी जागेगी जब हम पदार्थ जो कि सत्य हैं उसके स्वरूप को नहीं जान लेंगे। गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और ले जा वही सकता है अंधेरे से प्रकाश की ओर जो स्वयं अंधेरे से प्रकाश की ओर गया। और जिसने कर्म किया है, जिसने पुरुषार्थ किया है, जिसने सत्य सिद्धांतों का निज जीवन में प्रयोग किया है, वही उस अनुभव से युक्त होगा और उस अनुभव के आलोक में ही अपने पास आने वाले शिष्य का वो मार्गदर्शन कर सकेगा। जो अपने पास आने वाले शिष्य का मार्गदर्शन नहीं कर सकता वो गुरु नहीं होगा। कौन नहीं कर सकता? जिसने उन चीजों को अनुभव नहीं किया, जो उस पथ पर चला नहीं। पुस्तक पढ़ाना एक अलग बात है, पुस्तक जिसने पढ़ी है वो पढ़ा सकता है। जो व्याकरण संस्कृत जानता है वो व्याकरण संस्कृत की पुस्तक पढ़ा सकता है आराम से। जो हिंदी जानता है वो हिंदी की पुस्तक पढ़ा सकता है। जो आंग्ल भाषा जानता है वो अंग्रेजी की किताब पढ़ा सकता है। और जो दूसरी भाषाएं हैं, जो उन भाषाओं को जानते हैं, उन भाषाओं में लिखे शास्त्रों को वो पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन पढ़े हुए के अनुसार चलना बिल्कुल दूसरी बात है। आपने स्कूल कॉलेज में देखे होंगे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देखे होंगे, आपने विद्यालयों के अंदर टीचर्स देखे होंगे, आपने बहुत सारे चिकित्सक डॉक्टर देखे होंगे। वो खुद बता रहे हैं शराब नहीं पीना चाहिए, उससे लीवर खराब होता है। वो खुद आपको शराब पीते हुए मिल जाएंगे। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद धूम्रपान करते हुए मिल जाएंगे। ऐसे ही ऐसे ही साधना के क्षेत्र में भी आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो झूठ बोलते हुए मिल जाएंगे। सत्य बोलना चाहिए ये कहेंगे, लेकिन वो सच को छुपाते हुए मिल जाएंगे। उनकी अपनी स्थिति क्या है कोई पूछेगा तो उसके विपरीत बताएंगे। सच छुपा लिया ना। और कहीं जरूरत पड़ेगी, कहीं उनका लाभ ज्यादा हो रहा है और झूठ बोलने से नुकसान कम हो रहा है, तो फिर वहां पर वो क्या करेंगे? झूठ बोल देंगे। और वहां पर प्राय एक उदाहरण, एक बात बोलते हैं कि बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि करनी पड़ती है। लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में है? तो इसलिए जो साधक होगा वो सत्य के साथ में खड़ा होगा, जो गुरु होगा वो हमेशा सत्य के साथ में खड़ा होगा। जो गुरु होगा वो मृत्युर्मा अमृतम, वो मृत्यु से अमृत की ओर चल रहा होगा। मृत्यु क्या है?
मृत्यु क्या है? शरीर स्वयं को मानना मृत्यु है। स्वयं को पुरुष शरीर मानना, स्वयं को स्त्री शरीर मानना, स्वयं को आकृति मानना, स्वयं को नाम रूप मानना, यही तो मृत्यु है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। बदलता कौन है? शरीर। जन्मता कौन है? शरीर। मरता कौन है? शरीर। बनता कौन है? शरीर। नष्ट होता कौन है? शरीर। शरीर में जो आता है वो न बनता है न नष्ट होता है। जिन बच्चों का जन्म होता है और उनमें से कुछ बच्चों की पिछले जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां आ जाती हैं, तो उनकी जिस जन्म की स्मृति आएगी, पिछले जन्म की आई है, तो वो बच्चा जैसे ही बोलने लगता है, तुतलाती जुबान उसकी साफ होती है और वो बच्चा अपने पिछले जन्म का सारा हालचाल बताता है। अभी अपने घर की दहलीज पार नहीं की है बालक ने, अभी उसको किसी ने नहीं बताया है जिसके बारे में वो बोल रहा है। अब तुतलाती जुबान जैसे ही साफ हुई, वो अपने पुराने पिता का, माता का नाम बता रहा है। वो विवाहित था तो पत्नी का नाम बता रहा है। वो लड़की थी तो अपने पति का नाम बता रही है। और वो अपने बच्चों का नाम बता रहे हैं, माता पिता थे तो, माता या पिता था तो। वो अपने गांव शहर का नाम बता रहा है, वो किस कारण से मरा इस चीज को बता रहा है, उसने कहाँ क्या रख रखा है इस चीज को बता रहा है। वो पिछले जन्म की हर चीज बता रहा है। और जब गोद में उठा करके उसके नए माता पिता पुराने माता पिता के पास में ले जाते हैं, तो पुराने माता पिता के पास में ले जाते ही वो बालक पिछले जन्म की सारी बातें बताता है। और ऐसी ऐसी बातें बताता है जिन बातों का, कुछ बातों का पत्नी को पता है, कुछ बातों का पति को पता है, कुछ बातों का माँ को, पिता को पता है, दादा दादी को पता है, कुछ बातों का बच्चों को पता है, कुछ बातों का जिनके साथ देन लेन किया है उनको पता है, बाकी को पता नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी डायरी में लिखा हुआ है, कहाँ क्या रखा हुआ है, वो बच्चा, वो बालिका, वो सब बताती हैं जो पिछले जन्म में उसने किया है, पिछले जन्म में किया है। उसके बाद में, उसके बाद में नए माँ बाप को और पुराने माँ बाप को उसके कथन को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ ये हमारा ही बच्चा है। वो पुरुष हुआ तो स्त्री कहेगी ये मेरा ही पति है। जिस स्त्री की आयु 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल होगी, 70, 80 साल होगी, और वो स्त्री भी कहेगी हाँ ये बच्चा मेरा पिछले जन्म का पति है, या ये लड़की मेरी पिछले जन्म की पत्नी है। वो सारा बताएगा। ये नया बालक नया माँ बाप के पास जन्मा हुआ पिछले जन्म के सारा हालचाल बताएगा। इससे क्या निकल कर आया? इससे ये निकल कर आया कि आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है। शरीर बदलता है, लेकिन वो मरने वाला और अभी जन्म लेने वाला और पिछले जन्म का हालचाल बताने वाला यदि अज्ञान से ग्रसित हैं, यदि अविद्या से ग्रसित हैं, यदि आत्म तत्व के सत्य स्वरूप को नहीं जानता, शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो, परमात्मा तत्व के सत्य स्वरूप को नहीं जानता, शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो, और प्रकृति के सत्य स्वरूप को नहीं जानता, शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो उसका अर्थ हुआ कि वो बार बार मरेगा और बार बार जन्मेगा। आत्मा नहीं, शरीर बदलेगा, और शरीर के बदलने को ही जन्म और मृत्यु कहते हैं। जन्म और मृत्यु कहते हैं। अब कोई शरीर के लिए झूठ बोले, कोई शरीर के लिए छल कपट करें, कोई शरीर के लिए बेईमानी करें, कोई शरीर के लिए रिश्वतखोरी करें, कोई शरीर के लिए बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि करें, उस व्यक्ति को गुरु की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। उस व्यक्ति को गुरु की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। जो गुरु होगा वो मृत का त्याग करके अमृत की ओर बढ़ेगा। वो से अधिक भौतिकता से अधिक वो आध्यात्मिकता को महत्व देगा। वो ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के आदेश वेदादेश को अधिक महत्व देगा, न कि अपने सांसारिक भोगों को, न कि सांसारिक ऐश्वर्य को, न कि सांसारिक सम्मान को, न कि सांसारिक पद या डिग्री या प्रतिष्ठा को।
जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करेगा, असतो मा सद्गमये, वही वास्तव में सच्चा गुरु होगा। वही वास्तव में अंधकार से प्रकाश की ओर चल रहा है। जिसने कहा है अस्तो मा सद्गमय, जो सत्य के पक्ष में खड़ा है वो असत्य को छोड़ देगा, और जो असत्य को छोड़कर सत्य की ओर बढ़ रहा है वही समझो अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। वही व्यक्ति समझो कि मरण धर्मा जीवन से अमृत आत्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। जो सत्य का त्याग, असत्य का त्याग नहीं करेगा, जो असत्य बोलेगा, उसकी अहिंसा कभी सिद्ध नहीं होगी, वो इंसान कभी अहिंसक नहीं होगा। और जिसने अहिंसा का ही पालन नहीं किया, वो योग की पाठशाला का विद्यार्थी बन ही नहीं पाएगा, वो योग के अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। इसलिए पहली शर्त है कि आपको, क्योंकि अहिंसा की सिद्धि के लिए कहा कि ये अहिंसा की सिद्धि के लिए ही आगे के 4 यम और 5 नियमों का प्रयोग किया गया है, कि ये 4 यम और 5 नियम, ये 9 मिलकर केवल अहिंसा को ही परिपूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं। यानी ये 9 मिलकर अहिंसा व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के आचरण में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में उतारते हैं। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अहिंसा से ओतप्रोत हो जाता है तो वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है। बिना सत्य के अहिंसक बन नहीं सकता, बिना चोरी त्याग के अहिंसक बन नहीं सकता, ईमानदारी के अहिंसक नहीं बन सकता, बिना ब्रह्मचर्य के अहिंसक नहीं बन सकता, और बिना अपरिग्रह के, अनावश्यक साधनों के संग्रह के अहिंसक नहीं बन पाएगा। जिस व्यक्ति अकेला व्यक्ति है और जिसने 5,000 या 10,000 बीघा या और भी ज्यादा जमीन केवल अपने उपयोग में कर रहा है, अपने लिए उपयोग कर रहा है, या समझे कि और कुछ, जिसके पास में बहुत धन है और उस धन का वो समाज के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और अच्छी शिक्षा की वृद्धि के लिए कोई उपयोग नहीं कर रहा, तो समझिए कि वो योग के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। तो हमारी चर्चा का मूल केंद्र है कि योग का गुरु कौन होगा? जो असत से सत की ओर बढ़ रहा होगा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा होगा, और जो मृत्यु से अमरत्व की ओर, मरण धर्मा जीवन से अमृत आत्मा की प्राप्ति की ओर निरंतर प्रयत्नशील होगा। और असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर कौन बढ़ रहा होगा? जो अहिंसा का पालन कर रहा होगा। और अहिंसा का पालन कौन कर रहा होगा? जो सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन कर रहा होगा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का पालन कर रहा होगा, वो व्यक्ति अहिंसक होगा। जो व्यक्ति अहिंसक होगा वही अस्तो मां सद्गमय के पथ पर चल रहा होगा, वही व्यक्ति तमसो मां ज्योतिर्मय के पथ पर चल रहा होगा, वही व्यक्ति मृत्युर्मा अमृतम के पथ पर चल रहा होगा, वही व्यक्ति योग गुरु की श्रेणी में आएगा। वही व्यक्ति योग गुरु की श्रेणी में आएगा, बाकी व्यक्ति नहीं आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। दूसरी बात यहां पर गुरु के संदर्भ में कही शास्त्र के अंदर कि योग ही योग का गुरु है। प्रैक्टिस, अभ्यास, ये जो अभ्यास है, योगाभ्यास है, योग का अभ्यास। योग का अभ्यास क्या? अहिंसा का अभ्यास, सत्य बोलने का अभ्यास, ईमानदारी का अभ्यास, ये सत्य और चोरी न करने का अभ्यास, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, अपरिग्रह का अभ्यास, शौच का अभ्यास, संतोष का अभ्यास, तप का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास। जो अभ्यास कर रहा है वो साधक है, जो अभ्यास कर रहा है वो गुरु बनेगा, वो गुरु बनेगा, उसका गुरु ये अभ्यास बनेगा, और ये अभ्यास उसका गुरु बनेगा और वो उससे सीखने वालों का गुरु बनेगा। इसलिए योग का जो अभ्यास है, योग जो है, योग का मतलब योग के साधन,
और उन साधनों का प्रयोग ही योग है। और जो साधनों का प्रयोग करेगा तो उनसे जो ज्ञान मिलेगा वो योग का अभ्यास ही उसको आगे बढ़ाने वाला उसका गुरु बनेगा, उसका गुरु बनेगा। तो अभिप्राय क्या हुआ, सीधा सा अभिप्राय निकल कर आया कि योग में जो बातें कही है, योग में जो मार्गदर्शन किया है, योग में जो स्वरूप साधना का बताया है, जो व्यक्ति योग के इन कहे हुए साधनों का साधना के क्षेत्र में जीवन में प्रयोग करेगा, वो व्यक्ति गुरु की छाव में आत्मोन्नति करेगा। उसका गुरु कौन हुआ, योग। योग का मतलब योग का अभ्यास। अब जो व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर रहा उसको गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु कौन है, जो वो सीख रहा है, उसके सीखने से, यम नियमों का पालन करने से, योग के साधनों का पालन करने से जो उसके अंदर समझ बन रही है, जो उसके अंदर जो उसको अनुभव हो रहे हैं, और वो अनुभव जो उसको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। अनुभव का मतलब ज्ञान, और ज्ञान का मतलब जीवन को समझाने वाला उजाला, मार्ग दिखाने वाला उजाला। तो जो जितना साधनों का, योग साधनों का अभ्यास करेगा, वो व्यक्ति स्वयं ही अपना गुरु बनेगा। वो जो योग साधना कर रहा है, वो योग साधना से मिले संस्कार, वो ज्ञान जो उसके मस्तिष्क में स्टोर होगा, उसके चित्त के अंदर स्टोर होगा, और जो वृत्तियां बनकर चलेगा, और उन वृत्तियों के अनुरूप जो आत्मा की स्थिति बनेगी, वो आत्मा की स्थिति आत्मा को आगे बढ़ाएगी। तो गुरु कौन हुआ, ज्ञान ही गुरु हुआ। योग का ज्ञान ही योग की आने वाली स्थितियों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। तो इस दृष्टि से कहा कि योग ही योग का गुरु है। योगाभ्यास करेंगे तो पूर्व जो आपने अभ्यास किया, वो पूर्व का अभ्यास ही आपका आगे का मार्गदर्शन करेगा, आगे का रास्ता दिखाएगा। इसलिए आगे के लिए बेचैन न हो कि आगे की चीजें समझ में नहीं आई। अरे आगे की चीजें तब समझ में आएगी जब आप पूर्व के सोपान चढ़ जाएंगे, पहले की शुरुआत की कक्षाएं पास कर लेंगे। जब आप पहली पास करेंगे तो दूसरी समझ में आएगी, दूसरी पास करेंगे तो तीसरी समझ में आएगी, तीसरी पास करेंगे तो चौथी समझ में आएगी। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। पहली कक्षा दूसरी कक्षा का गुरु बनेगी, दूसरी पहली और दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा का गुरु बनेगी, पहली दूसरी तीसरी कक्षा चौथी कक्षा का गुरु बनेगी। ठीक इसी प्रकार से यम जो है, यम नियम मिलकर आगे के गुरु बनेंगे, और आगे क्या अनुभव और आगे का गुरु बनेगा। आप पहले शुरुआत में ही हमें समाधि लगानी है, समाधि कैसे लगाना है ये बताओ, नहीं, गलत बात। पहले यमों का पालन करो, सबसे पहले अहिंसा को साधो। अहिंसा को साधने के लिए सत्य बोलो, झूठ का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और अपरिग्रही बनो, अनावश्यक चीजों का त्याग करो। अनावश्यक चीजों के संग्रह में मत पड़ो, वो आपके समय को बर्बाद कर देंगे। और संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु मनुष्य के लिए समय है, तो समय का पालन करो। फिर शौच का पालन करो। शौच का मतलब शरीर की बाह्य शुद्धि और मन की विकारों से शुद्धि। फिर संतोष का पालन करो, पूर्ण पुरुषार्थ करने पर जो आपको अर्जित हुआ उसमें संतुष्ट रहो। उसमें संतुष्ट रहेंगे तो दिमाग के अंदर तनाव पैदा नहीं होगा, हमेशा प्रसन्नता और खुशी बनी रहेगी। संतोष के बाद में स्वाध्याय करो, क्योंकि स्वाध्याय से ही साधना का मार्ग खुलेगा। स्वाध्याय ही आपका दर्पण बनेगा, स्वाध्याय ही आपकी कमियों को, आपके दागों को दिखाएगा, स्वाध्याय ही आपको रास्ता दिखाएगा। इसलिए स्वाध्याय रोज करो। फिर उसके बाद में ईश्वर प्रणिधान करो। जो भी आपने साधना करके कर्म किए हैं उनको भगवान को शाम को अर्पण करो। भगवान के सामने बैठो और उनको सुनाओ, आज सुबह से शाम तक ये किया। जब आप भगवान को सौंप रहे होंगे तब क्या सौंप रहे हैं, उनमें कंकर हैं या मोती हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। आपने किसी व्यक्ति के प्रति गंदगी मन में भर रखी है, किसी के प्रति आपने ईर्ष्या द्वेष भर रखा है, किसी के प्रति आपने छल कपट भर रहा है। बाहर से तो मीठे मीठे बोल रहे हैं, बाहर से प्रशंसा कर रहे हैं,
बाहर से आदमी के सामने उसकी प्रशंसा में पुल बांध रहे हैं और उसके हित की बातें कर रहे हैं, और मन में जहर भरा हुआ है। मन में उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, मन में उस व्यक्ति की उन्नति के दुश्मन बने हुए हैं, पीठ पीछे से उसको नुकसान, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, और उसमें सुख ले रहे हैं और सामने प्रशंसा कर रहे हैं। क्या इस चीज को आप भगवान के सामने चढ़ा पाएंगे? जब चढ़ाने लगेंगे तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। जब आप चढ़ाने लगेंगे तो आपकी आत्मा आपको लज्जित करेगी। जब चढ़ाने लगेंगे तो आपकी आत्मा आपको शर्मिंदा करेंगी। तो बस यही, दूसरे दिन फिर आप वैसा कर नहीं पाएंगे। एक दिन नहीं चढ़ा पाए, दूसरे दिन भी बुराई नहीं चढ़ा पाएंगे। बुराई आप किसी भी दिन भगवान के सामने नहीं चढ़ा पाएंगे। और उसी से बार बार अभ्यास करने से, आत्मनिरीक्षण में परमात्मा के सामने दिन भर के कर्मों को चढ़ाने से जो लज्जा होगी, उस लज्जा के संस्कार बनेंगे। जो आपको बुरा फील होगा, जो आत्मग्लानि होगी, उस आत्मग्लानि के संस्कार बनेंगे, और वो आत्मग्लानि के संस्कार दूसरे दिन किसी के प्रति बुरा सोचने से आपको रोकेंगे, आपको रोकेंगे। तो जब इस प्रकार से अहिंसा के पालन के लिए, आपको अहिंसा को साधने के लिए जीवन में आपको 4 यमों का और 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब आप अहिंसा आपकी सध जाएगी, अहिंसा के वहां पर महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम अनभिद्रोह अहिंसा। सर्वथा और सर्वदा, किसी भी समय और किसी भी प्रकार से, किसी भी प्राणी मात्र के प्रति जब आपके मन में बुरा भाव नहीं होगा, उसको दुख पहुंचाने का भाव नहीं होगा, और उसके प्रति करुणा और उसके हित की कामना होगी, उस समय आप अहिंसक होंगे। और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा को परम धर्म कहा भगवान मनु ने। तो अब ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, जब आपके जीवन में अहिंसा सदेगी तो अहिंसा की सिद्धि होगी 5 यम और 4 यम और 5 नियमों से। और जब यम और नियम सज जाएंगे तो उसके आगे का सोपान, आगे की सीढ़ी, अगली कक्षा में बैठने के आप काबिल बन जाएंगे, काबिल बन जाएंगे। तब आपके मस्तिष्क का जो इनके पालन करते समय जो विकास होगा, आपका मस्तिष्क जो विकसित होगा, वो विकसित मस्तिष्क आपको आगे की ऊंचाई समझाने में, अनुभव कराने में आपकी मदद करेगा, मदद करेगा। उससे यम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप 50 बार योग दर्शन का पारायण कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही ढाक के 3 पात वहीं के वहीं खड़े पाओगे आप, अपने मन को, अपनी स्थिति को, अपनी मनोस्थिति को, अपने ध्यान को, अपनी आत्मा को, अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को वहीं खड़ा पाओगे आप। तो इसलिए साधना का अर्थ है साधनों का प्रयोग करना। साधना का अर्थ है मन को साधना। साधना का अर्थ है अपनी इंद्रियों को साधना। साधना का अर्थ है अपनी वाणी को साधना। साधना का अर्थ है अपने आचरण, अपने कर्मों को साधना। जब आप इनको साधेंगे तो फिर साधना में आपकी गाड़ी दौड़ेगी, दौड़ेगी। फिर आपको इसी जीवन में हो सकता है आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो जाए, क्योंकि वेद का जो अर्थ करने वाले हमारे महापुरुष हैं, वो तो कहते हैं किसी मंत्र के अंदर कि 3 वर्ष के अंदर गायत्री के जाप से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए और इस आत्मा को जानने के लिए भगवान ने केवल मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य के शरीर में ही वेदों को पढ़ा जा सकता है, दर्शन उपनिषदों को पढ़ा जा सकता है, और योगाभ्यास करके इन तत्वों का साक्षात्कार किया जा सकता है। और बाकी 1,84 लाख योनियों में तो कोई भी अवसर नहीं है। इसलिए इसलिए कल हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी, गुरु के ऊपर, कि वास्तव में कैसा गुरु होना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करे और हम उसके सानिध्य में आत्मोन्नति कर सके। तो गुरु को लेकर अभी आपके सामने जो ठीक ठीक है, गुरु को लेकर जो ठीक ठीक ज्ञान है, जो सही मार्गदर्शन है, जो मेरी समझ के अनुसार, वो आपके सामने रखा। अब इसके आगे हम आगे का पाठ पढ़ेंगे।
तो देखिए अगला जो प्रकरण है, अगला जो प्रकरण है वो है योग का अधिकारी और अनधिकारी। मतलब योग का अधिकारी कौन है और अभी योग का अनधिकारी कौन है, किसको योग का अभी अधिकार नहीं है और कौन योग का अधिकारी है। देखिए, योग का अधिकारी वह है जिसकी आत्मा और परलोक में श्रद्धा है। योग का अधिकारी वह है जिसकी आत्मा में और परलोक में श्रद्धा है। यह श्रद्धा शुभ कर्मों के अनुष्ठान से बढ़ती है। अच्छे कर्म करने से यह श्रद्धा बढ़ती है। और मोक्ष मार्ग को सुनते ही जिनके रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर की रोमाली खड़ी हो जाती है, रोमकूप खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू बहने लगते हैं, वह जन है। कौन है? मोक्ष मार्ग को सुनते ही जिनके रोंटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो योग के अधिकारी हैं, जिनकी आत्मा में और परलोक में श्रद्धा यानी पुनर्जन्म में श्रद्धा है। यह श्रद्धा शुभ कर्मों से, शुभ कर्मों के अनुष्ठानों से आती है। और वो शुभ कर्म कौन से हैं? वो शुभ कर्म कर्म कौन से? योगाभ्यास, पुण्य कर्म, यम नियमों का पालन, ये शुभ कर्म है। ये शुभ कर्म जिन लोगों ने पिछले जन्मों में किए हैं, उन लोगों के वर्तमान जन्म के अंदर ये बातें अध्यात्म की सुनते ही, मोक्ष पाठ की चर्चा सुनते ही उनके रोंटे खड़े होने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो भावुक हो जाते हैं। वो उनकी जिज्ञासा, आगे बढ़ने की इच्छा, उनकी व्याकुलता और आगे बढ़ जाती, और आगे बढ़ जाती। इसलिए इसलिए ऐसी घटना जिनके जीवन में घटती है, जो महसूस करते हैं, तो वो समझे कि वो योग मार्ग के प्रतीक हैं। वो पिछले जन्म में उनकी साधना अधूरी रह गई और इस जन्म में उनको अपनी साधना पूरी करनी है। और जिनका हृदय शुभ कर्मों की वासना से शून्य है, जिनका हृदय शुभ कर्मों की वासना से शून्य है, उनको इन अलौकिक विषयों पर आक्षेप करने में ही रुचि होती। जिन लोगों का हृदय शुभ अच्छे कर्मों की वासना से रहित है, वासना से मतलब जिनके हृदय में अच्छे कर्मों के संस्कार नहीं है, उनको यह उनको अलौकिक विषयों पर आक्षेप करने में रुचि होती। अलौकिक यानी पारलौकिक, पुनर्जन्म वाले विषय, परमात्मा, आत्मा, इन विषयों में उनकी रुचि नहीं होती। वो इन विषयों का खंडन करते हैं, इनका विरोध करते हैं। कहते हैं क्या आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़े हो, काम करो, पैसे कमाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, थोड़ा छल कपट करना पड़ता है। हाँ, आटे में नमक जितनी झूठ भी खटाती हैं, आदि आदि ऐसे। दोषात येषां पूर्व पक्षे रुचिर भवति अरुचिष निर्णय। दोष वश से जिनकी पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष का मतलब अर्थात कोई कर्मों का फल नहीं मिलता, कोई परलोक नहीं होता, कोई मुक्ति नहीं होती, कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता, फालतू के इन चीजों में पढ़ो मत, दान पुण्य करो मत, यज्ञ हवन करो मत, प्रवचन सुनो मत, प्रवचन करवाओ नहीं, स्वाध्याय साधना करो मत, कुछ नहीं होता है किताबें बांटने से, कुछ नहीं होता है धार्मिक काम करने से, कुछ नहीं होता गाय को भोजन खिलाने से, कुछ नहीं होता गोपालन करने से। इस प्रकार की जिनकी प्रवृत्ति है, जो खाने पीने में, सांसारिक वासना और भोग विलासों के अंदर ही दिन रात डूबे रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे शुभ कर्मों की वासना यानी संस्कार से शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। वो न परलोक को मानते हैं, न वो अच्छे कर्मों को मानते हैं। और 25 तत्वों के निर्णय में उनकी कोई रुचि नहीं होती। 25 तत्वों के निर्णय में, जिनकी 25 तत्वों के निर्णय में होगी, उन्हीं की आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये भी बात हमें ध्यान रखना चाहिए। उसे अभी न्याय वैशेषिक से शिक्षा लेनी चाहिए। जो व्यक्ति इन
आध्यात्मिक चीजों को, परलोक आदि को, पुण्य कर्मों को, वेदादि को और धार्मिक कृत्यों को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को भी न्याय और वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहिए। न्याय को पढ़ने से क्या होगा कि उसको चीजों को समझने की दृष्टि मिलेगी कि क्या सही है क्या गलत है, वो कहाँ सही है और कहाँ गलत है, ये उसको पता लगेगा। अर्थात उसको वो दर्पण मिल जाएगा न्याय पढ़कर, जिस दर्पण में वो अपनी कमियों को देख सके, अपने दोषों को देख सके, अपनी गलत मान्यताओं को परख करके ठीक कर सके। तो यह उसे योग का अधिकारी बनाएंगे। न्याय वैशेषिक की शिक्षा। योग की प्रक्रिया। पदार्थों के निरूपण में अति अल्प भेद को छोड़कर सांख्य और योग की प्रक्रिया एक जैसी है। यह सारा जड़ जगत सत्व रजस तमस इन तीन गुणों का सन्निवेश है, यानी इन तीन गुणों से मिलकर बना है पूरा का पूरा जगत। गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं या प्रधान कहते हैं। उससे उस प्रकृति या प्रधान से ही महतत्व की उत्पत्ति होती है और महतत्व से अस्मिता अहंकार की उत्पत्ति होती है और उस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र। और 11 इंद्रियों की, उभय इंद्रिय मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्म इंद्रियों की, इन 11 इंद्रियों की भी अहंकार से ही उत्पत्ति होती है। वो 11 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र हैं जिनसे हम सुनते हैं, त्वचा है जिससे हम स्पर्श करते हैं, नेत्र हैं जिनसे हम देखते हैं, जिह्वा है जिससे हम षड रसों का ज्ञान करते हैं, रस लेते हैं, और घ्राण है जिससे हम सूंघते हैं। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां कहलाती। और 5 कर्म इंद्रियां, उनमें पहली वाणी है जिससे हम बोलते हैं, दूसरा हाथ है जिससे हम उठाते हैं, पांव है जिन पर हम चलते हैं, और पायु और उपस्थ, पायु कहते हैं गुदाद्वार को जहां से हम मल त्यागते हैं, और उपस्थ कहते हैं प्रजनन इंद्रिय जो मूत्र द्वार हैं जिससे संतति उत्पन्न करते हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। और एक अंतकरण है जिसको चित्त या मन कहते हैं। तो ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन सब का मूल कारण प्रकृति है, वह किसी का कार्य नहीं। कौन? मूल कारण प्रकृति, किसी का कार्य नहीं। स्थूल सूक्ष्म जगत सारा साक्षात व परंपरा से उसी प्रकृति से बनता है, प्रकृति का ही मानो परिणाम है। अधिक विस्तार से आगे बताया जाएगा जब ये विषय आएगा। चिति शक्ति इस जड़ जगत से भिन्न है। चिति कहते हैं चेतना को, चिति कहते हैं पुरुष को, चिति कहते हैं आत्मा को। करे चिति शक्ति इस जड़ जगत से, पांच भौतिक संसार से, यहाँ के सब पदार्थों से अलग है, वही पुरुष कहलाती है। चिति शक्ति यानी आत्मा जो हम हैं, शरीर के अतिरिक्त हम ही चिति शक्ति हैं और हम ही पुरुष कहलाते हैं। जो शरीर रूपी पुरी में रहता है, चेतना चेतन, वो पुरुष कहलाता है, और ब्रह्मांड रूपी पुरी में जो रहता है वो परम पुरुष परमात्मा कहलाता है। जो परम पुरुष परमात्मा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है, और ब्रह्मांड में ही हम सब भी आ जाते हैं, तो हम सब में भी रहता है, वो परम पुरुष कहलाता है। और हम आत्मा केवल अपने अपने शरीर में रहते हैं, हम केवल पुरुष कहलाते हैं। ये भेद है। पुरुष ही इस जगत का दृष्टा है। पुरुष यानी आत्मा इस जगत का दृष्टा है, जो परमात्मा के द्वारा शरीर इंद्रियां साधन बनाकर दिए जाते हैं प्रकृति के, तो उन्हीं से पुरुष इस संसार को देखता है, इस संसार को जानता है, इस संसार को समझता है, ऐसा। और पुरुष दृष्टा है और ये सारा का सारा जगत दृश्य कहलाता है।
और पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है, जिसके संकल्प से उस पुरुष विशेष ईश्वर के संकल्प से यह प्रकृति काम करती। इस प्रकृति का काम पुरुष को भोग देते देते अंततः मुक्त कर देना है। क्या करे? प्रकृति का काम क्या है? पुरुष को भोग भुगाते भुगाते अंत में अपवर्ग के द्वार पहुंचा देना है। यानी प्रकृति का, सृष्टि का उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग। भोग कहते हैं सांसारिक पदार्थ, पांचों इंद्रियों के विषय, जिनका उपभोग करके हमारी जीवन यात्रा, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। और इस जीवन यात्रा में हम शास्त्रों के ज्ञान को अपना कर, समझ कर, तदनुसार साधना कर, उपासना कर, ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात भोगों के द्वारा ही अपवर्ग तक पहुंचते हैं। भोग साधन है और अपवर्ग साध्य है, उद्देश्य लक्ष्य है। मुक्ति अवस्था में पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। मुक्ति की अवस्था में आत्मा अपने आप में समाहित हो जाता है। और जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक आत्मा बुद्धि से, चित्त से, अंतकरण से जुड़कर, सूक्ष्म शरीर से जुड़कर स्थूल शरीर से बार बार जुड़ता रहता है, संसार में जन्म मरण को प्राप्त करता रहता है। और जैसे मुक्ति हो जाती है और इस शरीर से और जन्म मरण से फिर छूट जाता है। तो जो मुक्ति की अवस्था है, अपने आप में आत्मा का आत्मा में अवस्थित हो जाना है, वही योग दर्शन में कैवल्य कहलाता है। और संसार अवस्था में वह इन बाह्य दृश्यों को देखता है, चेतना आत्मा, अर्थात इनमें रहता है। ये जो संसार है यही आत्मा की युत्थान अवस्था है। सांसारिक जो जीवन है वही चेतना आत्मा की सांसारिक अवस्था है। इसी को युत्थान अवस्था योग में कहते हैं। वो आगे जब आएगा तो विस्तार से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। युत्थान अवस्था है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, यह तीनों युत्थान अवस्था की तीन अवस्थाएं हैं। जो युत्थान है सांसारिक जीवन, इस सांसारिक जीवन में मनुष्य के मन की तीन स्थितियां होती हैं। चित्त की एक स्थिति होती है क्षिप्त, अति चंचल अवस्था मन की। दूसरी मूढ़, अति तामसिक अवस्था, किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था। और तीसरी होती विक्षिप्त अवस्था, जिसमें थोड़ा सत्वगुण रहता है, थोड़ी जागरूकता और समझता रहते हैं। जो सामाजिक जीवन चलता है हमारा, वो लगभग विक्षिप्त के अंतर्गत आता है। यह तीनों, क्योंकि विक्षिप्त में अच्छी वृत्तियां भी रहती हैं, बुरी वृत्तियां भी रहती हैं, आती जाती रहती हैं, मन के अंदर विचार इधर उधर आते जाते रहते हैं। यह तीनों युत्थान की अवस्था है और इनकी अपेक्षा से एकाग्र वृत्ति चित्त की योग की अवस्था है, वो संप्रज्ञात योग की अवस्था है। तथापि निरुद्ध अवस्था की अपेक्षा से एकाग्र वृत्ति भी युत्थान अवस्था में आती है। युत्थान का मतलब लौकिक अवस्था, युत्थान का मतलब जिसके अंदर कुछ न कुछ मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से अंत में हमने योग की परिभाषा के अनुसार संक्षेप में योग क्या है उसके बारे में भी समझा। उससे पूर्व हमने कौन इसके अधिकारी हैं उसके बारे में भी समझा। अब इसके बाद में आगे योग दर्शन प्रारंभ होगा। तो योग दर्शन हम कल की कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा का हमारा समय हो गया। कल से आप लोग प्रयास करें समय पर आने का और अपनी नोटबुक बना के रखें, जिसके अंदर आप बिंदु नोट करते रहेंगे और साथ साथ में साधना करने का भी प्रयास करें। साथ साथ में आप साधना करेंगे तभी साधना में सफलता मिलेगी। यदि नहीं करेंगे तो योग दर्शन पूरा हो जाएगा, तब भी आप अपने आप को वहीं के वहीं खड़ा पाएंगे। इसलिए साथ के साथ यम नियमों का पालन करना है।
पुस्तक पीडीएफ के रूप में आपके पास में भेज दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लें, उसमें से बिंदु नोट करते चले जाएं और उनका प्रयोग करें, स्मरण करें, कंठस्थ करें। बिना याद करे कोई लाभ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और बिना समझे याद करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, रिकॉर्डर बन जाएंगे बस। ठीक है, तो इसलिए पहला काम याद करना, दूसरा काम याद करने के बाद में उसे समझना, और उसके बाद में तीसरा काम है उसे अप्लाई करना, उसका प्रयोग करना, उसको जीवन में उतारना, उसको जीना। याद कर लिया, समझ लिया और प्रयोग नहीं किया, आचरण में नहीं लाया, तो याद करना और समझना व्यर्थ गया, किसी काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, संस्कार तो पड़ेंगे, उतना तो फायदा होगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी, आत्मा का दर्शन नहीं होगा, वो दिव्य अनुभूतियों से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, पहला स्टेप, पहला काम करेंगे कि बिंदु नोट करेंगे, शास्त्र के जो सूत्र हैं उन्हें कंठस्थ करेंगे, साथ के साथ चलते रहेंगे, तो योग दर्शन बोझे की तरह बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा मेरा अनुभव है, और ऐसा ही आपको मेरे साथ चलते चलते आगे अनुभव होगा। तो क्या करेंगे, साथ का साथ सूत्र लिखेंगे, सूत्र को कंठस्थ करेंगे, और बहुत सरलता से समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग पर जरा भी जोर नहीं पड़ेगा। आपने भली पहले योग दर्शन पढ़ा है नहीं पढ़ा है, भले आपने संस्कृत पढ़ी है नहीं पढ़ी है, भले आपने कोई प्रवचन सुना है नहीं सुना है, कोई नहीं, चिंता ही नहीं करनी, टेंशन ही नहीं लेना आपको। इतनी सरलता से मैं प्रयास करूंगा। आप हिंदी भाषी हैं तब भी आपके मन में आराम से बैठ जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप ध्यान रखना है। आपको दूसरा सूत्र तब समझ में आएगा जब पहले सूत्र पर ये तीनों स्टेप आप लागू कर लेंगे। पहली चीज याद करना है, कंठस्थ करना है। दूसरी चीज उसको समझना है। तीसरी चीज है उसको जीना है। जीना है, जीने का मतलब क्या होता है, जीने का मतलब होता है ध्यान में बैठ करके उसको विचारना और व्यवहार में उसको उतारना, उसको जीना बोलते हैं, जीना बोलते हैं। फिर देखिए कैसे आपको योग दर्शन के साथ साथ आनंद की अनुभूति होती, कैसे योग दर्शन के साथ साथ आपको दिव्य जीवन की अनुभूति होती, कैसे योग दर्शन के साथ साथ आपको साधना में प्रगति का अनुभव होगा। तो ये काम आपको करना है। इसके लिए एक नोटबुक आप लोग बना लेंगे, और नोटबुक बनाने के साथ में उसमें जो बच्चा जो बच्चा रोज का पाठ रोजाना याद करता है, वो बच्चा हमेशा हल्का रहता है, वो बच्चा कभी तनाव में नहीं रहता, वो बच्चा विद्यालय में आगे बढ़ता है, और वो बच्चा अंतिम में परीक्षा के अंदर सबसे अच्छे अंक लेकर आता है। उस बच्चे को अध्यापक कहीं से भी पूछें, वो बच्चा एक तो याद किया है, दूसरी बात उसने समझा है। तो वो बच्चा जैसा याद किया है वैसा नहीं बोलेगा, लेकिन वो समझ पूर्वक के बोलेगा। वो अपनी बात को एक ही एंगल से नहीं, पुस्तक ने तो एक एंगल से समझाया, लेकिन वो उस बात को अनेकों एंगल से समझाएगा, अनेकों प्रकार से समझाएगा, तो समझने वाले के आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप साथ के साथ इसको समझेंगे और जिएंगे, तो इसको खुद भी समझेंगे, खुद भी इसका लाभ उठाएंगे, और आगे कोई पूछेगा तो उसे भी आप बताने में सफल हो पाएंगे। मैं भी आपसे पूछूंगा, जैसा जैसा पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे बीच बीच में आपसे पूछूंगा। तो ये योग दर्शन की कक्षा आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगी, आपकी आत्मोन्नति में बहुत सहायक बनेगी। बस साथ के साथ थोड़ा पुरुषार्थ, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप 1 घंटा दिन का मुझे देंगे, आप 1 घंटा दिन का मुझे देंगे, तो आपको बड़ा लाभ होगा, योग दर्शन आपके भीतर उतर जाएगा। मैंने कहा था आपसे कि आपको अपने मस्तिष्क को योग दर्शन देना है, और आपका मस्तिष्क आपको योग की उपलब्धियां देगा, आपको योग का आनंद देगा, आपको योग की अनुभूतियां देगा, आपको योग के दिव्य एहसास देगा, आपका योग पर भरोसा बढ़ेगा, आपको योग के लिखने वाले पतंजलि और वेदव्यास पर आस्था पैदा होगी, आपका परमेश्वर पर विश्वास बढ़ेगा। योग आपके जीवन को निहाल कर देगा यदि इस प्रक्रिया से आप योग दर्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे और प्रयोग में लाएंगे। तो
तो ये भी एक प्रयास करें कि जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, जितने भी आपके संपर्क में हैं, जो जितने भी युवा वर्ग के भी जो बच्चे हैं, उनको भी आप कहें, उनको भी बड़ा लाभ होगा। दरअसल योग जो है मनोविज्ञान है, योग जो है बॉडी के अंदर का साइंस है, योग जो है इस बॉडी के अंदर भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है मनुष्य के शरीर में, जिससे ये पूरी बॉडी काम करती है, उस सारे सिस्टम, उस सारे अंतर्जाल का खुलासा करने वाला शास्त्र, उस पर प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से अनुसंधान करने की विधि बताने वाला, शरीर के भीतर व्यक्ति को ले जाकर अंदर प्रकाश पैदा करके अंदर का सारा नजारा दिखाने वाला शास्त्र योग शास्त्र है। इसलिए बातें इसमें जितनी भी लिखी हैं, चाहे विभूति पाद में लिखी हो, कैवल्य पाद में हो, साधना पाद में हो या समाधि पाद में हो, सारी की सारी बातें बहुत सार्थक है, कहीं पर कोई कमी नहीं। बस ये है कि हमें समझने का प्रयास करना है। जैसे हम पहली कक्षा समझ लेंगे तो दूसरी कक्षा समझना आसान होगा, दूसरी कक्षा समझेंगे तो तीसरी कक्षा समझना आसान होगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, सोपान बाई सोपान, तो निरंतर हमारी उन्नति होती चली जाएगी। तो ये जो हमारी कक्षा की सूचना है, इसको जितने भी आपके पास में ग्रुप हैं, जितना भी आपके स्वजन हैं, मित्र हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं, महानुभाव हैं, तो उन लोगों को आप शेयर कर दें इसे, उनको ये सूचना आगे भेज दें। और जो आपके निकट हैं, जो योग में बहुत रुचि रखते हैं, आत्मा परमात्मा में बहुत आस्था रखते हैं, जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, उन्हें भी आप ये सूचना दें, बहुत लाभ होगा। मध्यस्थ आप बनेंगे, आपका भी, आपको भी पुण्य मिलेगा, आपका भी फायदा होगा। तो इसी के साथ में 3 मिनट ज्यादा हो गए, इसी के साथ में अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप में किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकेंगे। पहले हम शांति पाठ करेंगे, उसके बाद में फिर आप पूछ सकें। शांति शांति शांति। ओ सभी को नमस्ते। शांति पाठ के बाद में हम शंका समाधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बीच में बोलते हैं तो कई लोगों का अनम्यूट हो जाता है और फिर मेरी आवाज भी कट जाती है, शांति पाठ ठीक से नहीं हो पाता, अव्यवस्था हो जाती है। तो इस कारण से हम पहले ही कर लेंगे। कुछ महानुभाव बाद में चले भी जाते हैं तो उनका शांति पाठ होता नहीं, तो इसलिए शांति पाठ भी भगवान का स्मरण है। तो अब आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, योग दर्शनी क्लास है तो ये पीडीएफ आपने भेज रखा है? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो आप वहाँ पर ये मिल जाएगी। मैं तो आज से ही जुड़ी हूँ आचार्य जी, अभी लेट जुड़ी हूँ, मुझे याद नहीं रहता था टाइम, तो आज मेरे को याद रहा, थोड़ा लेट वो भी। आपको जहां से ये लिंक मिला है उनसे मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे को व्हाट्सएप पर आप नमस्ते लिखकर भेजिए, अपना नाम पता लिखिए और फिर मैं आपको भेज देता हूँ। आप में जो भी नए लोग हैं, तो जो भी व्हाट्सएप आदि से जुड़े हुए हैं, तो कृपया अपना नाम भी लिखकर भेज दे ताकि आपका नाम के साथ में नंबर में सेव कर लूँ, ताकि कभी कोई सूचना विशेष होगी या कुछ आपको भेजना होगा तो आपको समय पर मिल जाए। तो जो भी जुड़ रहे हैं महानुभाव, तो वो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है जी माता? आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते प्रभु जी। नहीं, मुझे आचार्य जी कह दें आप। प्रभु जी, हाँ हाँ आचार्य जी। हमको ये योग दर्शन फर्स्ट टाइम ही मैंने ये ज्वाइन किया है, पतंजलि से मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। मुझे ये थोड़ा सा बहुत टफ लग रहा है, पर आपकी इससे मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यानी समझ में आएगा। ये ठीक है। आज गुरु कैसा होना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसके साथ में
लास्ट में आप थोड़ा सा मेडिटेशन कराए तो जरा हमको इसके बारे में भी थोड़ा सा ये रहेगा। ध्यान की जो कक्षा है हमारी सुबह 5 से 6 बजे तक चलती है, ऑनलाइन जूम पर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यूट्यूब चैनल है वैदिक अमृत ध्यान साधना के नाम से, उस पर ध्यान की बहुत रिकॉर्डिंग है। या हाँ, बहुत सारी हम्म, कक्षाएं हैं। तो ध्यान यदि आपको सीखना है तो एक बार उस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और आप वहां सर्च करेंगे तो ध्यान की बहुत मिलेगी आपको। जो ध्यान की सही और सरल प्रक्रिया है वो नाना प्रकार से वहां सीखने को मिलेंगी आप। ठीक है। हाँ, कौन सा नाम आपने बोला सर? वैदिक अमृत ध्यान साधना के नाम से यूट्यूब चैनल है। हाँ और मेरा नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप पर आप नाम और नमस्ते लिखकर भेज दें तो मैं सेव कर लूंगा और एक लिंक मैं आपको भेज दूंगा वहां पर। ठीक है। या हाँ 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 हाँ। और किन्हीं को कुछ पूछना है? ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य, शर का मतलब क्या होता है? हाँ, शर। शर हाँ जी। शलगम वाला श है और फिर र हाँ। है। हाँ जी, वो जो बाण होता है और हाँ हाँ, वो इसका जो बाण उसके माता जी। सर जो निकालने में तीला होता है वो हाँ जी, हाँ जी, वही है। हाँ जी। अच्छा। ओम। नमस्ते आचार्य जी। जी, आज तो आपने पूरा पूरा योग दर्शन ही बोल दिया आचार्य जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आचार्य जी, इसमें योग दर्शन में कौन सा वो था? हाँ? आज जो कौन सा अभ्यास कराया आपने इसमें योग दर्शन में? आज सामान्य चर्चा हुई है माता जी, भूमिका के अंतर्गत है। अच्छा जी। नहीं हुआ है, शुरू कल से होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। आचार्य जी, नमस्ते अ, जी। मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे हूँ वैसे जी। हाँ, तो आप नमस्ते लिखिए, मुझे ऐसे मालूम नहीं, मेरे पास में है ना व्हाट्सएप पर शायद 3-4 हजार नंबर होंगे, 5 हजार के जी, आसपास। आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। ओम। ओम ओम। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते कृष्ण जी। आप वहाँ बहन जी को भी ये लिंक भेज देना, वो भी चाहे हाँ, वो तो लेंगे। परसों आ जाएंगे जी। अच्छा, परसों आ जाएंगे। हाँ जी। स्वास्थ्य ठीक है उनका? हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो सभी के हो गया है। और भी किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्ते। ओम।